नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है और खबर यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब 6 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे, क्योंकि ईडी को 6 दिन की रिमांड कोर्ट ने दे दी है। जी हां, जिसका इंतजार था, यह खबर सुबह से चल रही थी कि आखिरकार ईडी जब कोर्ट में जाएगी तो अब देखा जाएगा कि दावा किसका सच्चा है। जो आम आदमी पार्टी के नेता और लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, झुंझुना नहीं मिला, इसमें कोई दोषी नहीं है, मोदी डर गया है और ये जबरदस्ती जेल में डाल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का दावा सच्चा है या ईडी की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमारे पास ये पुख्ता सबूत हैं कि दिल्ली आबकारी नीति में कुल मिलाकर के जो लगभग 2000 करोड़ रुपए का राजस्व का लॉस दिल्ली सरकार को हुआ, उसमें मोटी रिश्वत ली गई, फायदा पहुंचाया गया प्राइवेट शराब व्यापारियों को और उनके बदले में मोटा कमीशन लिया गया। तो इंडो स्प्रिट नाम की कंपनी सामने आई थी और उसमें के कविता का जब जुड़ाव सामने आया तो ये चीजें खुलकर आई थी कि के कविता ने यह बताया ईडी को कि 300 करोड़ रुपए मैंने अरविंद केजरीवाल और उनके जो राइट हैंड है, उस राइट हैंड के कहने के बाद गोवा के चुनाव में वो पैसा पहुंचाया है। ये जो आम आदमी पार्टी के लोग ये लगातार मीडिया में आकर बोल रहे हैं 1 रुपया मिला नहीं, 1 रुपया मिला नहीं, अब उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है कि यदि 1 रुपया नहीं मिलता और ईडी के पास उसके सबूत नहीं होते तो अरविंद केजरीवाल को कोर्ट क्यों नहीं छोड़ देती, उसको कभी भी रिमांड पर भेजा ही नहीं जाता। अगर अरविंद केजरीवाल को एक मुख्यमंत्री होते हुए कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है, इसका मतलब कोर्ट के पास वो पुख्ता सबूत ईडी ने प्रस्तुत कर दिए हैं, जिसके बिना पर कोर्ट ने, जज साहब ने ये देख लिया कि अगर अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिया गया तो ये जो केस चल रहा है शराब घोटाले का, इस पर प्रभाव पड़ेगा और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। अब कोर्ट के अंदर जो ईडी के सूत्र थे, ईडी के जो वकील हैं, उनके हवाले से जो खबर आ रही है कि ईडी ने कौन से ऐसे सबूत थे जो कोर्ट में रखे, जिसके कारण आप देखिए कि कोर्ट ने रिमांड दी है 6 दिन की। तो यह बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से जो वकील थे उन्होंने ये सबूत रखे कि देखिए ये जो सारा घोटाला घपला है, इस सारे घोटाले घपले का मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल है। जी हां, ईडी की तरफ से कोर्ट में यह रखा गया है कि ये जो सारा शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है वो अरविंद केजरीवाल है। अरविंद केजरीवाल के दिमाग की उपज थी कि दिल्ली में यदि हम सरकारी ठेकों को प्राइवेट कर दें, सरकार जो खरीद रही है शराब कंपनियों से उसको प्राइवेट हाथों में दे दें, तो हमको इसमें करोड़ों रुपए का लाभ हो सकता है। और इसी तरह से एक नई आबकारी नीति बनाई गई, जिसके लिए फर्जी ईमेल कराए गए, फर्जी एसएमएस कराए गए और वो मेल भी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों से, लोगों से भिजवाए गए, उसमें भी अलग से घोटाला किया गया। और इसमें जो लोगों से आपस में इन्होंने बातचीत की, जिसमें मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के डिप्टी सीएम थे वो बात करते थे, तो इन्होंने अपने 15 आईफोन नष्ट कर दिए, सबूतों को नष्ट कर दिया। और उस सब में विजय नायर एक मेन नाम था जो अरविंद केजरीवाल का राइट हैंड कहलाता है। अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पर बात हुई थी, ये पहले ही प्रूव हो चुका है, पहले ही बताया जा चुका है कि फेस टाइम पर बात कराई थी। के कविता ने अब ये सबूत रखे हैं और के कविता ने बाकायदा ये कहा कि हमें तो विजय नायर ने ये कह दिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये मेरा आदमी है, जो ये कहे वो करो। तो हमें विजय नायर ने कहा कि ये जो पैसा है, आपको बताता हूं, इस पैसे में बड़ा हिस्सा जो ये आम आदमी पार्टी के नेता पूछ रहे हैं, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, ये जो सवाल उठा रहे हैं कि झुंझुना नहीं मिला, वो ये समझ लें कि ना तो ईडी मूर्ख है और ना अब ये देश मूर्ख रहा है। अगर आप किसी से किसी का काम करने के बदले कोई गिफ्ट ले लें, मैं किसी का काम करूं कि भाई मैं आपका ये काम कर दूंगा, मेरे घर में एक फ्रिज पहुंचा देना, 1 लाख रुपए का फ्रिज मैंने ले लिया और कल को कोई एजेंसी मेरे घर में छापा मारे कि भैया 1 लाख रुपए की डील हुई थी और इसके बदले आपने काम किया है, तो मैं कहूं बताओ पैसा कहां है, तो मेरे घर में पैसा तो मिलेगा नहीं, लेकिन फ्रिज खड़ा मिलेगा। अब फ्रिज खड़ा है, मुझसे एजेंसी पूछेगी फ्रिज का बिल दिखाओ, बिल तो मेरे पास होगा नहीं, और हो सकता है बिल हो मेरे ही नाम से कटवा दिया हो,
तो मैं कहूंगा ये रहा बिल, लेकिन फिर एजेंसी पूछेगी ये जो फ्रिज लाए हो इसका पैसा कहां से आया, और इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। इसी तरह ईडी ने के कविता को जब पकड़ा तो के कविता से पूछा कि आपने जो प्राइवेट ये शराब व्यापारी हैं, इंडो स्पिरिट कंपनी है जिसके बदले ये सारा खेल हुआ, और आपको बता दूं इसमें अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण पिल्लई ये दो जो है व्यक्ति थे। इंडो स्पिरिट कंपनी का इन्होंने जो शराब बेची है इस नई आबकारी नीति में 1033 करोड़ रुपए की इन्होंने शराब बेच दी केवल 8 महीने में, और इसमें जो लाभ मिला इस कंपनी को, इंडो स्पिरिट को 192.8 करोड़ मिला। और ये जो लाभ मिला है 192.8 करोड़ रुपया, इसी में से 100 करोड़ रुपया के कविता बोल रही हैं कि मैंने अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड कहे जाने वाले विजय नायर और अरविंद केजरीवाल से फेस टाइम पे बात होने के बाद यह पैसा गोवा के 15 ऐसे प्रत्याशियों के पास पहुंचाए जो विधानसभा में चुनाव लड़े थे। अब आप समझ रहे हैं कि यह कहा गया कि पैसे आपको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के घर पे नहीं लाने हैं, क्योंकि इनको पता है कि दिल्ली में सारी एजेंसियों की नजर अरविंद केजरीवाल के घर पर हो सकती है। तो बड़ी चालाकी से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, उन्होंने दिमाग लगाया और रिश्वत का पैसा कैश में अरविंद केजरीवाल के घर ना आकर ऑर्डर कर दिया गया के कविता को कि यह पैसा आपको गोवा पहुंचाना है। गोवा कैसे गया? चुनाव का दौर था, आचार संहिता लगी हुई थी, तो यह बताया गया कि चार्टर्ड प्लेन ले जाया गया। चार्टर्ड प्लेन इसलिए ले जाया गया क्योंकि आप अगर कार लेकर जाते हैं किसी भी राज्य में, जब चुनाव हो रहे होते हैं तो आपने देखा होगा गाड़ियों की चेकिंग होती है, ईडी भी एक्टिव होती है, और हर गाड़ी की चेकिंग में कई बार तो पैसे मिलते हैं। लेकिन ये बड़े लोग हैं, ये आम आदमी पार्टी कहे जाने वाले लोग ये चार्टर्ड प्लेन हायर करते हैं, और के कविता उसमें अटैचियों में नोट भरकर गोवा जाती है, और गोवा में बाकायदा उसको फोन नंबर दिया जाता है, एक होटल बुक कर दिया जाता है, और वहां वो 15 लोग आते हैं जिनको गोवा में विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी लड़वा रही थी। ये आम आदमी कहे जाने वाले लोग, उन 15 लोगों को ये पैसा पहुंचा दिया गया कैश। सोचिए, इतना पैसा वोट लूटने के लिए, लोगों को बांटने के लिए वहां ये पैसा गया, और उन आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी थे विधानसभा के, उनसे भी पैसा लिया गया। वो लिया गया विदेशों में। उनको कहा गया कि आपको भी पार्टी को चंदा देना चाहिए, हम आपको कैश पहुंचा रहे हैं, लेकिन आप अपना पैसा जो देंगे, कुछ पैसा एक नंबर में पार्टी को फंड में जमा करा दो चंदे के रूप में। वो एक नंबर में थोड़ा बहुत दिया नामचार के लिए, बाकी पैसा कहां पहुंचाया? तो ये सूत्र बता रहे हैं अभी ईडी के कि वो पैसा पहुंचा है कनाडा, वो पैसा पहुंचा है चीन। ये अभी अंदर की चीजें हैं, लेकिन कुछ सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि अरविंद केजरीवाल के पैसे की डीलिंग करने वाले लोग भारत में नहीं है, विदेश में बैठे हैं, और वो पैसा विदेश में पहुंचवा दिया गया। आम आदमी पार्टी के जो वो विधायक का चुनाव लड़े थे उनके द्वारा। और इसी तरह का खेल पंजाब में किया गया। पंजाब में कैश पहुंचाया गया रिश्वत का, और पंजाब के जो प्रत्याशी थे या जो राज्यसभा की टिकट के लिए पैसे दिए गए, वो पैसा पहुंचा दिया गया विदेश। ये हवाला का कारोबार में भी अरविंद केजरीवाल फंसेंगे, और इसीलिए ईडी ने जब ये सारी डिटेल कोर्ट के सामने रखी तो कोर्ट की जिरह जद्दोजहद और घंटों की सुनवाई के बावजूद अभिषेक मनु सिंघवी, सोचिए सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ये नंबर 1 वाले वकीलों में आते हैं, लेकिन ये भी कोई दलील ईडी के वकील के सामने नहीं दे पाए। जब ईडी के वकील ने एक एक करके सबूत सामने रखे, अब ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह पे तमाचा है जो अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह की औलाद बताकर और ये कह रहे हैं कि साहब हम तो क्रांतिकारी लोग हैं, हम तो यहां दिल्ली की व्यवस्था सुधार रहे थे, वर्ल्ड क्लास अरविंद केजरीवाल स्कूल बना रहे थे, वर्ल्ड क्लास अस्पताल बना रहे थे। इस पर भी मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में पहले से ही जो स्कूलों की संख्या थी, आपको बताएं कि वो दिल्ली के अंदर 1050 स्कूल थे। अरविंद केजरीवाल ने सिंगल एक भी स्कूल दिल्ली में नहीं बनवाया। अभी बिल्डिंग बन रही है जो सितंबर 2023 से शुरू हुई है और अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। 10 साल में 10 स्कूल अरविंद केजरीवाल नहीं बना पाए, केवल पेंट, पुताई और डेस्क ये केवल चेंज किया। इसी तरह दावा किया जा रहा है वर्ल्ड क्लास चिकित्सा का
तो 11 नए अस्पताल सितंबर 2023 से बनने निर्माण शुरू हुए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। और दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में वर्ल्ड क्लास चिकित्सा दी। ये वर्ल्ड क्लास चिकित्सा देने वाले अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के नेता दिल्ली के प्राइवेट, दिल्ली एनसीआर में मेदांता हॉस्पिटल है, आपको याद होगा, वहां ही इनकी पत्नियों का इलाज हो रहा है। राघव चड्ढा विदेश में आंख टेस्ट कराने गए। सोचिए, वर्ल्ड क्लास चिकित्सा देने वाला आम आदमी पार्टी का नेता, वो दिल्ली के किसी भी अस्पताल में अपनी आंखों का टेस्ट नहीं करा सकता। वो सब फेल हैं। तो ये जनता को मूर्ख बना रहे हैं और अपने आप को क्रांतिकारी बता रहे हैं। अब इनकी पोल पट्टी खुल गई है, क्योंकि कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को करारा झटका दिया है। और अब आप देखेंगे, एडवांस न्यूज आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की सीएम अब सुनीता केजरीवाल बनने जा रही हैं, ऐसा मुझे पता चला है। वरना यहां राष्ट्रपति शासन भी लगाया जा सकता है, ऐसा एलजी की तरफ से इशारा आ गया है, क्योंकि यह संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। 48 घंटे यदि कोई कस्टडी में व्यक्ति रहता है, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, उसको वो पद छोड़ना पड़ता है, सस्पेंड हो जाते हैं। तो नेताओं के लिए भी, अरविंद केजरीवाल के पास भी अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सिवाय इसके कि वो इस्तीफा दें या तो विधानसभा भंग होगी। वंदे मातरम।